उनसे मनवाएंगे, नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे हम लोग विधानसभा में करेंगे जाके लड़ाई। अनुदेशक है, पैर लो बिल्कुल घी की तरीके उसको। और अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा है तो योगी बाबा पैर छू के चरण स्पर्श कर रहे हैं। एक तो बुलडोजर चलवा दो हमारे ऊपर, हम यहाँ से उठ के अब कहीं नहीं जाएंगे। इस नौकरी की वजह से एकदम भिखारी बने जा रहे हैं। अब क्या करें, सरकार को चाहिए हमसे काम ले, लेकिन हमको समान कार्य करवा रही तो समान वेतन भी दे। क्यों शोषण हो रहा है हमारा? अब इस शोषण का अंत होगा, अनुदेशक परमानेंट होगा। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं है। सरकार भी कान खोल के सुन ले, अब बुलडोजर चलाए चाहे जो भी चलाए, हम तो यहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर शिक्षकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो है प्रदेश भर के तमाम जिलों से सैकड़ों की संख्या में अनुदेशक आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं, जानेंगे इनका क्या कुछ मुद्दा है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हरदोई जिले से आए हैं। मैं आपका नाम वंदना है सर। क्या मांगे हैं आपके, जिसको लेकर? कि ये बस हमको नियमितीकरण किया जाए। कहेंगे हाथ जोड़ के सर से कि हम लोगों का भी नियमितीकरण करो। हमें भी अपने परिवार पालने का अधिकार है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी फैसिलिटी दें। जैसे शिक्षक की बात ही, बराबर काम करो, कोई भी काम हो, हम बराबर जब कर रहे हैं तो आप हमको बराबर दाम क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी जगह खेल का भी है, खेल भी करवाओ, हर चीज़। अब इस टाइम सर सीसीएल में गए हैं हमारे यहाँ के सब लोग, हम ही 3 अनुदेशक स्कूल चला रहे हैं। बताइए 120 बच्चा में 2 अनुदेशक बैठ के स्कूल चला रहा है। मेरी बेटी को तबीयत खराब होने के बावजूद दवा दे के हम उसको स्कूल गए थे। हमें भी अधिकार है, हमें भी सीसीएल मिले, मेडिकल मिले, अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो। अब 11 साल हो गए, पहले शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई, दूसरे जनपद में जा के हम लोग जॉब कर रहे हैं। और जितना मिलता नहीं सर, 5000 वैन वाला लेते हैं, 4000 में हम क्या खिलाएं अपने बच्चों को? महंगाई तो आपने आसमान में कर दी। महंगाई को भी तो या तो कम करो, या तो लिख दो कि अनुदेशक है तो इसको आलू 5 रुपए किलो, नमक 2 रुपए किलो, तेल 10 रुपए किलो, शक्कर 2 रुपया किलो, तो हम मान जाए, तो हम 9000 में खुश हैं। हम करने के तैयार। जब आपने महंगाई बढ़ी, बराबर करो हम लोगों को। हमको बराबर दर्जा चाहिए। एक शिक्षक की बात, मुझे सम्मान चाहिए। अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप धरने पे बैठी हैं? अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या करेंगे? आगे सर यहीं बैठ के उनसे मनवाएंगे, नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे हम लोग विधानसभा में करेंगे जाके लड़ाई। तो हमको क्यों नहीं बराबर मिल रहा है? ना आप सुविधा दे रहे हो, काम करवाए जा रहे हो। मजदूरों की बात, अनुदेशक है, पैर लो बिल्कुल घी की तरीके उसको। ये कौन सा तरीका? बाबू क्या नाम है? बोलो। वाणी श्रीवास्तव। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बोलो। अंतर भी करा दो मेरी मम्मी को, परमानेंट करा दो। परमानेंट कराते हैं? नियमितीकरण करवा दो। लोग तो क्या नाम, मैम क्या नाम है आपका? गया है स्मृति मिश्रा, प्रयागराज। क्या मैम मांगे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे बैठे? हमारी मुख्य मांगे हैं अनुदेशक का नियमितीकरण हो, क्योंकि हम लोग पूरे योग्यता रखते हैं। जो भी मानक है योग्य शिक्षक के हैं, परमानेंट शिक्षक के हैं, वो सब हम लोगों के पास हैं। और 11 और अनुभव की भी हमारे पास कमी नहीं है। कहा तो क्या है, 3 साल 5 साल संविदा समाप्त तो कर दी जाएगी, हमारी 11 साल की संविदा हो गई है। तो एक ही हमारी मांग है, हमारे पद पर नियमितीकरण हो। नियमितीकरण होगा तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा बस। और अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा है तो योगी बाबा पैर छू के चरण स्पर्श कर रहे हैं। एक तो बुलडोजर चलवा दो हमारे ऊपर, हम यहाँ से उठ के अब कहीं नहीं जाएंगे। या तो हमें नियमितीकरण दो, या तो हमें बुलडोजर चला के मौत दे दो बस। 9000 रुपये आपको वेतन मिलता है, क्या लगता है कि उसमें जो है परिवार का पालन पोषण हो जाता है? नहीं हो पा रहा सर जी। हम लोग का 9000 में हमारे बच्चे घर परिवार नहीं पल पा रहे हैं। बताइए हम लोग कितनी 30-35 किलोमीटर आना जाना रहता है, इतना पैसा तो हम लोग को किराए में ही लग जाता है। बताइए हम लोग घर बार कैसे चलाएं? इतनी महंगाई है, वहाँ मम्मी पापा सबको देखना रहता, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर भी देखना है। इतनी दूर आधा पैसा तो हम लोग को किराए में ही लग जाता है। बताइए हम लोग कैसे चलाएं घर? सर हम लोग यही चाहते हैं कि समान समय हम लोग दे रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो समान वेतन भी हम लोग को चाहिए। 9000 में किसका पेट पल रहा है? परिवार है, बच्चे हैं, बीमारी है, तमाम चीज़ है। सीसीएल भी नहीं मिलता है, 10 मिलता है, 10 में कैसे काम चलेगा? मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या करें? अब यही धरना दे रहे हैं, क्या करेंगे? सरकार एकदम बहरी है, गूंगी है, न कुछ बोल रही है न कुछ कर रही है, तो अब क्या किया जाए? तबीयत खराब है क्या आपकी? नहीं सर, इस नौकरी से इतना परेशान है कि 9000 मिलता, 9000 में कुछ भी नहीं होता है, ना कहीं मान न सम्मान। बताओ
समान कार्य तो समान लिया जाता है लेकिन वेतन समान नहीं दिया जाता है। क्या किया जाए? यानी कि हम लोग ये कंडीशन हो गई कि ना ससुराल के रहे, ना मायके के रहे, ना हस्बैंड का कोई सपोर्ट। यहाँ तक कि ये है कि अगर जैसे न्यूली मैरिड है, बच्चा अगले साल करना तो ये सोचा जाता है सीसीएल मिले, मेडिकल मिले, इसकी वजह से बच्चा नहीं कर मिल रहा है। मतलब इतना हम लोग गिर गए हैं कि इतना सरकार ने सता रखा है कि आगे की जनरेशन कैसे बढ़े, अगर कर किया भी जाए तो कैसे पाला जाए, कैसे किया जाए। जब ससुराल में इतनी दूर नौकरी मिली, कोई ट्रांसफर नहीं, कुछ भी, कोई इतना कम पैसा है कि इसकी वजह से ना तो हम लोग अपने घर से आ सकते हैं क्योंकि शादी के पहले की नौकरी, शादी हो गई दूर तो वहाँ से आ नहीं सकते हैं। तो जब ससुराल में उनको एक रोटी नहीं दे सकते तो हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस नौकरी की वजह से एकदम भिखारी बने जा रहे हैं। अब क्या करें? सरकार को चाहिए हमसे काम ले लेकिन हमको समान कार्य करवा रही तो समान वेतन भी दे और हमारी अनुदेशक की ही जगह पर हमको नियमित करे, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे आप आगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम यहीं पे डटे रहेंगे और हमको बस यही चाहिए और हमें कोई, हम शांति से सब कुछ करना चाह रहे हैं और हमें और कुछ नहीं करना है। हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पता नहीं क्या, मतलब हम लोग इतने पीड़ित हो चुके हैं। सारे काम करवाए जाते हैं, बीएलओ हो या हाउस होल्ड सर्वे हो या कुछ भी हो, सिर्फ अनुदेशक ही दिखाई देता है लेकिन पैसे देने में सिर्फ 9,000 रुपये। शिक्षक के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक को वही 90,000 1 लाख रुपए सैलरी और यहाँ हम लोग को सिर्फ 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 9,000 में क्या लगता है कि परिवार का पालन पोषण हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप ही बताइए क्या होता है 9,000 में? 9,000 में तो आधा हमारे लोग का तो पेट्रोल में खर्चा निकल जाता है। आधे में क्या घर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो खुद सोचे ना, अपनी आत्मा में झांक के देखे कि चल पाएगा घर कि नहीं चल पाएगा वो। मैम, आप अपने बेटे के साथ आई हुई हैं, 9,000 रुपये आप लोग को वेतन मिलता है जिसमें परिवार का जो है पालन पोषण हो जाता है। बिल्कुल नहीं। 9,000 रुपये में क्या होता है? इतनी महंगाई, 5,000 का तो हम लोग का पेट्रोल ही निकल जाता है। इन 3-4 हज़ार रुपये में हम लोग क्या घर चलाएंगे? आप खुद सोचिए, कैसे स्कूल करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चे का पालन पोषण करेंगे? क्या हम लोग बीमार नहीं होते हैं क्या हम लोग को खाने की ज़रूरत नहीं है क्या? हम लोग सामाजिक दायित्व नहीं निभाते हैं? सब चीज़ करते हैं लेकिन कैसे क्या करें? योगी जी कुछ समझें हम लोगों को, कम से कम हम लोग को इतना मानदेय दे दें कि हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और नियमितीकरण कर दें। 11-12 साल हो गए हम लोग को, हम लोग की पीड़ा को समझे। कम से कम बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, हम अपने शब्दों से मतलब समझा ही नहीं सकते। गणना में तुम लोग आते हैं, चाहे उसको इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, हर काम में अनुदेशक साथ में रिटर्न में लिख के आता है कि ये अनुदेशक भी ये काम करे साथ में। हम लोग अगर मना कर दें तो रिटर्न दीजिए, आप रिटर्न में लिख के दीजिए कि हम लोग काम नहीं करेंगे। ये कहाँ का कानून है? वो कहने के लिए वैकेंसी ना देनी पड़े, भर्ती ना करनी पड़े, इसलिए बताया जा रहा है कि भाई हैं अनुदेशक। और वैसे पूछो अनुदेशक क्या है? हम लोग यहाँ बैठे कहाँ हैं ज़मीन पे? हम भी सबके साथ में होते हैं। के लिए अनुदेशक है लेकिन रुपए देने के लिए, सैलरी देने के लिए अनुदेशक नहीं है। वर्तमान सरकार ने एक ऐसा व्यू हम लोगों को दिखाया कि 8470 रुपये से काट कर रिवर्ट कर 9 महीने की वसूली की है। ऐसा विश्व के इतिहास में हुआ कि हम लोगों को उल्टा पैसा हमारे काम करने का हमसे वापस ले लिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बताइए सर, एक छत के नीचे 90,000 वाला और एक छत के नीचे 9,000 वाला, समय वही 6 घंटे 8 घंटे। एक महिला को चाइल्ड केयर लीव, प्रसव पीड़ा होती है, उसी छत के नीचे दूसरी महिला, अनुदेशक महिला को प्रसव पीड़ा नहीं होती है क्या? उनके बच्चे नहीं हैं क्या अनुदेशकों के? अनुदेशक महिला के उनको प्रसव पीड़ा नहीं होती है? उन अनुदेशक महिलाओं को मेडिकल लीव नहीं मिलना चाहिए? बच्चों की देखभाल ये नहीं करेंगी क्या? ये कोई इंद्र की कोई देवी देवता थोड़ी हैं। यदि एक ही छत के नीचे उन्हें सीसीएल मिलता है, उन्हें मेडिकल लीव मिलता है, तो हमारी अनुदेशक महिला को भी मिलना चाहिए। यदि आपके बायलॉज में विधायक सांसद का वेतन और पेंशन बढ़ सकता है तो शिक्षक नियमावली में संशोधन होके हम लोग नियमित नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं नियमित। कैसी मान सकता है? ये कैसी घिनौनी राजनीति है? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, महाराज जी, यदि हम लोगों का दर्द और शिक्षकों को आप समझते हैं तो इन महिलाओं और अनुदेशकों का दर्द समझते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला के गर्भ से पैदा हुए। तो सीसीएल देखभाल आपकी माँ ने भी की है, तो ये भी किसी की माँ है। इनके बच्चों का दर्द समझिए और सीसीएल और 100 की बाध्यता और नियमित करिए। हमारा एक ही नारा, एक ही मांग, नियमितीकरण। कुछ छोड़ के भाग गए हैं तो हम लोग भी, यदि उनको जान प्यारी है तो आत्मदाह करेंगे, परंतु लिखित आदेश
और मान्य जब तक कोई सक्षम प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का और सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता, हम लोग यहाँ हटने वाले नहीं है। यही जानते देंगे ये हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है। 11 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में अपने शोषण की दास्तान को बतलाने लखनऊ की पावन धरती आए हैं। जिस सरकार को संविदा से इतना बड़ा मोह हो, और उस सरकार को अगर संविदा से इतना बड़ा मोह है तो उसके लिए आगे की प्रावधान क्यों नहीं? आपने हमको बरगलाने के लिए नई शिक्षा नीति लाए, उसको लॉन्च क्यों नहीं किया? 9000 में ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है जो हमें बतलाए कि हमारे घर चल सकते हैं? आज की इस महंगाई में 9000 में कौन सा परिवार चला सकता है? अगर कोई ऐसा इकोनॉमी की अर्थशास्त्री है तो बताए, हमारे सामने आगे प्रस्तुत हो कि हम लोग अपना परिवार कैसे चलाएं। और अगर नहीं चल रहा तो इसके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सरकार को सोचना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अपना इस्तीफा दे सकते हैं, आत्मदाह कर सकते हैं, लेकिन लौट के नहीं जाएंगे। मुलाकात हुई, मुलाकात के बाबा जी खुद बोले थे जी को 2019 अरे 2017 में जब सरकार में आना था 17,000 का ट्वीट होता है। सरकार में आने के बाद देने की बात छोड़ो, हमारा 1470 रुपया काट लिए वापस। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार अपने कर्मचारियों का रिकवरी किया हो पीछे का, तब तक वेतन नहीं दिया। और इधर हम देख रहे हैं कि हर विभाग में संविदा का इतना बड़ा मोह है। तो अगर मोह है तो इनके लिए कुछ करिए भाई, और अगर नहीं है संभव तो बाहर कर दीजिए, तो फिर बाहर करिए, क्योंकि 9000 में तो घर चलाना संभव नहीं। 10 साल पहले 7000 की वैल्यू कुछ और थी, आज 10 साल बाद जो है 9000 की वैल्यू कुछ अलग है। जब 7000 रुपया था, जब 7000 रुपये की नियुक्ति हुई थी तब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में 6ठा वेतनमान लागू था। उस समय प्रधानाध्यापकों का, सहायक अध्यापकों का 14,000 15,000 वेतन हुआ करता था, और अनुदेशकों का 7,000 रुपये वेतन होता था। 8470 अखिलेश सरकार ने 1470 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद बाबा जब मुख्यमंत्री हुए तो उसको जो है 1470 के हिसाब से 13,000 कुछ रुपये उन्होंने रिकवरी कर लिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा के जो है रिकवरी कर लिया हो। और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस समय सोचिए कि मैं इस समय प्राइमरी में गई हुई हूँ, प्राइमरी का इंचार्ज मैं संभाल रही हूँ। मैडम CCL पे गई हैं, मेरा भी 1 साल का बच्चा है, लेकिन हमें सुविधा नहीं है, हम CCL नहीं ले सकते हैं। हमारे पास मात्र 10 CL है, 10 CL से मुझे पूरा साल निकालना होता है। उसमें में सिर्फ 11 महीने का मानदेय हमको मिलता है, और बाकी सरकार 1 महीने का काट लेती है। क्या 1 महीने हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? 1 महीने हमारे क्या बस वाला जो वैन वाला वो किराया नहीं लेता है ना? तो फिर सरकार किस हिसाब से हम लोग का 1 महीने का वेतन काट लेती है? मात्र 11 महीने का वेतन आप देते हो। 11 वर्षों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ नौकर भी हम रखते हैं, उसको भी अगर हम 12 महीने का पूरा वेतन देंगे, भले 1 महीने उसको छुट्टी दे देंगे। ऐसा किसी संस्था में नहीं होता है, प्राइवेट में भी नहीं होता। लेकिन सरकार सोचिए कैसे हम लोगों से शोषण किस तरीके से कर रही है। अब हमारे इस समय मैं जूनियर से प्राइमरी में आई हूँ, मैडम CCL पे गई हैं 1 महीने की, मैं वहाँ कक्षा 5 तक सारी क्लासेस को देख रही हूँ, वहाँ सारे MDM बनवा रही हूँ। सारा अंदेशक अगर लायक नहीं है तो कैसे अंदेशक को भेज दिया जाता है? पैसे देने के नाम पे आप अंशकालिक में बोल देते हैं, अंशकालिक के नाम से ठग रहे हैं हम लोगों को। हर आदेश में अंदेशक है, हर एक आदेश में शिक्षक के साथ अंदेशक जुड़ा हुआ है। आप बराबरी का दर्जा दे रहे हैं हर जगह, सदन में भी बोल रहे हैं कि बराबर है, शिक्षक है, शिक्षा मित्र है, सब जो भी है सब बराबर अंदेशक हैं। तो अंदेशक शिक्षक के बराबर है, काम में बराबर है, इनाम में बराबर नहीं है। वो 90,000, हम 9,000। तो आप काम शोषण कर रहे हो ना हमारा। ये लोग, हम लोगों ने भी 11 साल दिए हैं विभाग को, बच्चों को बनाया है। आज हमारे बच्चों की बारी है, आज हम अपने बच्चों को बनाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनको भी अच्छे कपड़े, उनका भी मन होता है वो भी अच्छे खिलौने से खेलेंगे। वही 90,000, वही 9,000 काम हमारा, कहीं सरकार हमारे काम की तुलना कर दे कि हम काम कम करते हैं। 17,000 जब ट्विटर हैंडल पे डाला था चुनाव से पहले योगी जी ने, फिर नहीं दिया हम लोगों को। हम लोगों से हाई कोर्ट हम लोग जीत गए, डबल बेंच में भी हम लोग जीत गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ रही है, 300 रुपये पाने वाला सुप्रीम कोर्ट में सरकार से लड़ रहा है। सरकार देखिए कितनी मानवहीन हो गई है, और आदेश ऐसे निकालती है ना, अगर पालन नहीं होगा तो आप पे कार्रवाई होगी, 300 रुपये वाला कार्रवाई झेले। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अंदेशकों को नियमितीकरण का उसमें प्रस्ताव है, तो सरकार क्यों नहीं करती? करे ना सरकार।
केंद्र वहाँ से जब दे रहा है पैसा 10,000 रुपए, 17,000 क्यों नहीं देती? क्यों लड़ रही है हम लोगों से? जब 17,000 के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है तो कैसे नियमित करेगी? जब नियमित हमारा अधिकार है, जब दिया हुआ है समान कार्य समान वेतन, मोदी जी का नारा है समान कार्य समान वेतन, तो क्यों नहीं मिलता हमको समान कार्य समान वेतन? काम के लिए समान है, इनाम के लिए समान क्यों नहीं है? हम लोग क्यों शोषण हो रहा है हमारा? अब इस शोषण का अंत होगा, अनुदेशक परमानेंट होगा। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं है। सरकार भी कान खोल के सुन ले। अब बुलडोजर चलाए चाहे जो भी चलाए, हम तो यही रहेंगे, डट के रहेंगे। ये थे हमारे साथ तमाम अनुदेशक, इनका साफ तौर पर मांग है कि इनको जो है नियमित किया जाए, साथ ही जो समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा और भी तमाम कुछ मांगे हैं। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।